जो भी इस रूल को ब्रेक करेगा, जो भी इस कानून को तोड़ेगा, फाइन लगाया जाएगा। और फाइन का जो अमाउंट दोस्तों देखने को मिल रहा है वो 1 लाख रियाल का अमाउंट देखने में आ रहा है। मतलब 3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से 13 अप्रैल 2026 के बाद से मक्का के अंदर एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। और जो भी इस रूल को ब्रेक करेगा, जो भी इस कानून को तोड़ेगा, उसके ऊपर दोस्तों सख्ती के साथ में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि फाइन लगाया जाएगा। और फाइन का जो अमाउंट दोस्तों देखने को मिल रहा है वो 1 लाख रियाल का अमाउंट देखने में आ रहा है, जिसमें खास करके दोस्तों जो विजिट वीज़ा होल्डर्स हैं, जितने भी विजिट वीज़ा वाले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती की गई है कि अगर विजिट वीज़ा वाले इस रूल को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन होगा। यहाँ तक कि अगर कोई ड्राइवर, कोई टैक्सी वाला विजिट वीज़ा होल्डर को मक्का के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो देते हुए अगर पकड़ा गया तो उस ड्राइवर के ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा। लेकिन इन्हीं में से दोस्तों 3 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि उनको इस फाइन से, इस जुर्माने से अलग किया जा रहा है। मतलब 3 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को फाइन को लेकर के भी सबूत के साथ में बताने वाला हूं। इसी तरह से ये भी बताऊंगा कि आखिर 3 ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन नहीं लागू होगा, कोई जुर्माना नहीं होगा। वो बिना किसी टेंशन के मक्का के अंदर आ जा सकते हैं और मक्का के अंदर रह सकते हैं। MOI वार्न्स ऑफ सऊदी रियाल, 1 लाख रियाल यहाँ पर लिखा है दोस्तों। फाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग विजिट वीजा होल्डर्स टू मक्का ड्यूरिंग हज सीजन। मतलब दोस्तों अगर कोई ऐसा ड्राइवर, कोई टैक्सी वाला अगर पकड़ा गया किसी ऐसे विजिट वीजा होल्डर को मक्का के अंदर लेकर के जाते हुए, तो उसके ऊपर भी 1 लाख रियाल का फाइन लगेगा। अब 3 ऐसे कौन से लोग हैं दोस्तों जो इस फाइन से अलग हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन नहीं, कोई जुर्माना नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस पोस्ट में बताया गया है। सबसे पहले तो ये जो रूल है दोस्तों कि बिना हज परमिट के मक्का के अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता, ये लागू कब से हुआ है आप लोगों को पता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अल इत्नेन 25 शव्वाल 1447 हिजरी अल मुवाफिक 13 अप्रैल 2026। मतलब दोस्तों 13 अप्रैल 2026 से ये कानून लागू हो गया है। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, युमना दुखूल अल मुकीमीन इला अल आसिमा अल मुक़द्दसा दून तस्रीह। मतलब दोस्तों 13 अप्रैल के बाद से कोई भी मुकीम, कोई भी अजनबी, कोई भी अकामा होल्डर मक्का के अंदर एंटर नहीं कर सकता है बिना परमिट के। अब उसमें जो बताया गया दोस्तों फाइन के बारे में कि 3 लोगों के ऊपर किसी तरह का कोई फाइन, कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं नीचे सबसे पहला तसरीह अमल फी अल आसिमा अल मुक़द्दसा। पहला वो जिसके पास में मक्का के अंदर ड्यूटी करने का परमिट हो। दूसरा हवियत मुकीम सादिरा मिन अल आसिमा अल मुक़द्दसा। मतलब दोस्तों एक वो अकामा होल्डर जिसका अकामा मक्का से ही बना हुआ हो, मक्का के जवाजात से ही बना हुआ हो, यानी वो मक्का के अंदर ही रहता हो, उसका रूम, वो रिहायशी जो उसकी जो जगह है वो मक्का के अंदर की ही हो। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर तसरीह हज, जिसके पास में हज परमिट हो। मतलब दोस्तों ये 3 ऐसे लोग हैं जिनको इस फाइन से अलग किया जाता है, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फाइन, कोई जुर्माना नहीं लगेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक बात क्लियर करता चलूं दोस्तों, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम मक्का के अंदर रहते हैं तो भी क्या हमको परमिट लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों इस पोस्ट में मैंने पढ़कर सुनाया, अगर आपका अकामा, एक कंडीशन आप लोग याद रखिए दोस्तों, भले मक्का के अंदर रहते हो लेकिन अगर आपका अकामा मक्का के जवाजात से नहीं बना है दोस्तों, फिर आपको परमिट लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका अकामा मक्का के ही जवाजात से बना है, फिर तो आपके ऊपर किसी तरह का कोई जुर्माना, कोई फाइन नहीं लगने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस फाइन और जुर्माने से छुटकारा पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मक्का के अंदर रहते हो, बल्कि ये ज़रूरी है कि आपका अकामा मक्का के जवाजात से बना हुआ हो। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप लोगों तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।